धीरे धीरे यह वर्ष 2024 भी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है और पूरे वर्ष भर का चिंतन मनन करते हैं तो ज्ञात होता है कि अनेक अनेक तरह की व्यथा, परेशानियां, बाधाएं सांसारिक जीवन में प्राप्त हुई है और उन बाधाओं अड़चनों को सही समय पर निर्णय करते हुए निश्चिंत रूप से उनसे मैं परेशानियों से मुक्त हो सकता था, परंतु समय का मूल्य नहीं समझते हुए और कुछ कर्म शक्ति का अभाव रहने के कारण से यह वर्ष निरंतर प्रत्येक व्यक्ति चिंतन करता है और साथ यह भी विचार करता है कि आने वाला वर्ष हर रूप में सुखमय और आनंद युक्त बने। यह चिंतन करने के साथ साथ उस सुखमय जीवन को बनाने के लिए, आनंदमय वर्ष को संपन्न करने के लिए क्या क्रियाएं करनी चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, उसके बारे में विचार नहीं करता है और 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को संकल्प अवश्य लेता है कि आने वाला वर्ष या यह नूतन वर्ष हर रूप में सर्वश्रेष्ठ बने। परंतु सर्वश्रेष्ठता का तात्पर्य क्या कि जो भी मेरे संपर्क में व्यक्ति है उनसे मैं कुछ उच्चतम स्थितियों से युक्त हो सकूं, अर्थात मैं उनमें सुपर पावर युक्त बन सकूं। अब उस सुपर पावर युक्त चेतना को आत्मसात करने के लिए मेरे भीतर में सुपर में शक्तियां क्या होनी चाहिए, उसके बारे में वह मनन नहीं करता है और चाहता है कि बस केवल मैं 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को अपने इष्ट से, अपने कुल देवता से, अपने भगवान से प्रार्थना कर लूं और मेरे मनोरथ कार्य यथाशीघ्र सुश्रेष्ठ में बन जाए। केवल कामना करने से या प्रार्थना करने से आप खुद चिंतन करें कि कोई मैं इच्छा करूं और कामना करूं या प्रार्थना करूं भगवान से और मेरी प्रार्थना कोई पूर्ण होती है? नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके लिए भगवान हमें शक्ति तो प्रदान करता है, चेतना तो प्रदान करता है, पर तो उस चेतना और शक्ति का हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उनको हम वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से हमारे कामना, इच्छाएं भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी, कुल देवता की स्मरण करने के बाद भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में अपने कुल देवता के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने सदगुरु के साथ एक सामंजस्य भाव चिंतन बना के रखना पड़ता है, अर्थात योग में भाव चिंतन बना के रखना पड़ता है, जिससे कि मेरी कामना, इच्छाएं उन सदगुरु के माध्यम से, इष्ट के माध्यम से संपन्न हो सके। उसी के लिए विशेष रूप से समय समय पर दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, अर्थात मैं उसमें परफेक्ट हो सकूं, अर्थात मेरा जुड़ाव मेरे इष्ट से, मेरे कुल देवता से, मेरे सदगुरु से जुड़ाव हो सके। वह दीक्षा का भाव चिंतन है। दीक्षा का तात्पर्य नहीं कि कुछ परिवार से अलग होना है या कुछ समाज से कट जाना है या
कोई ना सब हमने नौकरी व्यापार छोड़ देना है, वह दीक्षा का भाव नहीं है। क्या अर्थात निरंतर निरंतर इन सभी पारिवारिक सांसारिक गृहस्थ और जो कार्य व्यापार कर रहा हूं उसमें मेरी निरंतर कैसे अभिवृद्धि हो, उसके लिए गुरु से जुड़ना आवश्यक है। और उस जुड़ने के माध्यम का एक ही स्रोत है कि हम उनसे निरंतर निरंतर उनकी चेतना को दीक्षा के रूप में आत्मसात करें। इसी के लिए विशेष रूप से अभी पौष मास या कृष्ण पक्ष एकादशी प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ भौम शक्ति दिवस भी है, मंगलवार का दिवस भी है। अर्थात जीवन में क्या चाहिए, हर रूप में मंगलमय स्थितियां चाहिए। और मंगलमय स्थितियों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी अमंगल या कुस्थितियां है उनका निवारण करने के लिए एक संकल्प शक्ति होना आवश्यक है। अर्थात मैं अब इस कार्य में निरंतर एक चेतना के माध्यम से, दिव्यता के माध्यम से मैं वह एकदम अपने आप को आत्मसात रूप में, आत्मिक रूप में बलिष्ठ बनाते हुए उस संकल्प को पूर्ण कर सकूं, आने वाले नव वर्ष को हर रूप में मंगलमय बना सकूं। इसलिए 31 दिसंबर को मंगलवार का दिवस है। अर्थात जीवन में अब यह मंगलवार का दिवस पूर्णता की ओर अग्रसर है और आने वाला यह नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो यह मंगलवार की रात्रि और बुधवार का यह भगवान श्री गणपति का यह दिवस हर रूप में मुझे मंगलमय और विघ्नहर्ता स्वरूप में स्थितियों की चेतना प्रदान करे। वह हमें संकल्प ग्रहण करना है और उसमें निरंतर निरंतर शक्ति से युक्त होना है। वह गुरु हमें शक्ति प्रदान करता है। ऐसे ही भावों की प्राप्ति के लिए हाथ जोड़ लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, सची पुंद्राभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपति नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगताय नागानाय श्रुति गुसिताय गौरीसुताय गणना नमो नमस्ते। भक्तार्थी नाशाय गणेशराय विद्याधराय विक्टाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय रुद्र रूपाय, नमस्ते ब्रह्मचारिण्ये अन्याय पूज्याय सांगाय सपरिवार शकलाय सशक्तिकाय महागणाधिपति भावयामि। संकल्पम कुर्यात, वही संकल्प का मतलब जो मेरी कामना इच्छा है और मेरी कामना इच्छा परिपूर्ण हो सके, उसके लिए मेरे भीतर में एक व्हील पावर, एक स्ट्रांग शक्ति की प्राप्ति हो सके, उसी के लिए वरुण देवता जल देवता को हाथों में जल ग्रहण करते हैं। सीधा आप कीजिए, निकला एकदम हाथ स्ट्रेट रखिए और केवल संकल्प के लिए जल ही क्यों हाथ में लेते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। शरीर के अंदर क्या है, 90% जल है। संसार में संतान की वृद्धि या कुल वंश की वृद्धि कहां से होती है, जल रस वीर ओज के माध्यम से वृद्धि होती है। जल के बिना वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु या सांसारिक मनुष्य जीवित नहीं रह सकते। जहां पृथ्वी पर जल है तब तक जीवन है। बाकी भले हवा हो या पृथ्वी आकाश हो या और कुछ भी अग्नि हो, वह बिना जल के वह भी क्रियाशील नहीं हो सकती है। इसलिए जल को ही माध्यम मानते हुए, जल को हाथ में ग्रहण करते हुए संकल्प शक्ति की वृद्धि के लिए हम एक इच्छा भावना व्यक्त करते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्यम विष्णु राज्ञाम वर्तमानस्यम नित्य प्राद्रे श्री श्वेत वारा कल्पे अष्टाविंतिते में कलियुगे जम्बू द्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2081 पौष मासे कृष्ण पक्षे दशम्याम तिथो उपरांत एकादश्याम तिथो भौमवासरे मंगलवासरे दमन क्षेत्रे वापी क्षेत्रे गुजरात क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः सदगुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे दीक्षा धारयामी। जो भी आपके कुल देवता हो, कुल देवी हो,
उनका मन में उच्चारण करते हुए कि मुझे आप शक्ति प्रदान करें कि मैं आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में शुभ मंगल में संपन्न कर सकूं, अर्थात मुझे ऐसी ऊर्जा और चेतना प्राप्त हो और निरंतर मैं उसमें क्रियाशील रह सकूं। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, अपनी संतान का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम अखंड सावित्री स्वाग सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सरस्वती ज्ञान बुद्धि एकाग्रता उच्च शिक्षा प्राप्ति वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम कार्य रोजगार धन लक्ष्मी वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम गृहस्थ सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्यर्थम पति शतायु जीवन वर्धी उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम महाकाल महामृत्युंजय मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंतय मम चिंतय तम आज्ञा सजीवन परिपालय। अब जल को आंखों के हृदय के लगा दो, हाथों को स्पर्श कर दो। आपको युग दिया होगा, धागा दिया होगा आपको, इसे दोनों अंगूठों में डाल दो और लास्ट अंगुली में डाल दो। नहीं हो दोनों हाथ ऐसे ऊंचे कर दो। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापते सहजम प्रसाद आश्यमग्र्यम प्रतिमुंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्त यज्ञवती यज्ञश्यम। ओम शांति रस्तोम पुष्टि रस्तोम तुष्टि रस्तोम वर्धि रस्तो अविघ्नमस्तो आयुष्यमस्तो आरोग्यमस्तो शिवमस्तो शिव कर्मास्तो कर्म सन। ओम भगवती कात्यायन प्रताम भगवती माहेश्वरी प्रताम भगवती रिद्धि कर प्रताम भगवती वर्धि कर प्रताम भगवती पुष्टि कर प्रताम। ओम सूर्य ज्योति धारयामि ओम चंद्र ज्योति धारयामि ओम भौमस ज्योति धारयामि ओम बुद्ध ज्योति धारयामि ओम गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धारयामि ओम शुक्र ज्योति धारयामि ओम शनिश्चर ज्योति धारयामि। छह ग्रह राहु केतु नवग्रह ज्योतिर्धारयामि पूर्णतः यज्ञ पुरुष यज्ञ पवित्रम धारयामि। गले में माला की तरह धारण कर दो, दोनों हाथ हृदय के सामने खोल दो। ओम सुमुक्षते दंतस कपिलो गजगणक लंबोदरस विक्टो विगंधासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानम द्वासन नामानीय फटे छुणादपि विद्यारंभे वाच प्रवेशे निर्गमे अथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरम पुस्तम सुरासुरे सर्व विघ्न हर तस्मे गणाधिपत्ये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदाम सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनम हरि। तदे लग्न से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देवं लक्ष्मी विश्राम्यम लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराज्यम येषां इंदी वर्ष्याम यत्र योगेश्वर मूर्तिधुरा नितिर्मत अनन्यासमय जना परिपात से तेषां नित्याना भोक्ताना इक्षोभाम्यम स्मरते सकल कल्याणम बाजम यत्र जायते पुरुषम तमंजम नित्यम जाने हरे। सर्वेश्राम कार्येषु त्रस्त्री उनेश्राम देवामदी संतोनम सिद्धिम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नम कुर्दे सरकार सरदाम। ओम गणात्वान गणपति को हवामहे प्रणव प्रणपति को हवामहे निधि निधिर्पति को हवामहे वैश्वमम आहम जानी गर्धमाम तम जासी गर्धम। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके न मानती भद्रिका काम सुशांतिर्भवतु। ध्याय नित्यम महिषम चारु चंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंद्य विश्ववंद्य निखिल भैरम पंचवर्ण नेत्रम जाग्रयम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतम गुरु प्रार्थना कुर्यात्
आत्मीय भाव से अपने कुल देवता, अपने इष्ट का, अपने सदगुरु का आह्वान करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, तमेव बोले ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य कुबेर लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं मम गृहे सुख सौभाग्य कुबेर लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं मम गृहे सर्व सुख सौभाग्य कुबेर लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं मम गृहे सर्व सुख सौभाग्य कुबेर लक्ष्मी आगम नमः। हाथों का आंखों का हृदय लगा दो, ठीक है, खोलना। ओम स्वस्ति न इनो सर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नक्षत्रेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु, प्रगस्वा मरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावानुषु जगवै अग्नि जिह्वा मनव सूर्षक सो विश्वे नो देवावसागमनीय भद्रगणियं सुण्याम देव हितम मेदायुम शतमिन्नु शर्दो यन्ति देवाम यत्रान न चक्राम जलसम पितरो भवन्ति मानुमध्यरिता गंतो अदिति धोर दिन्तिरंतिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादीति पंच जनादीति जातमदेति नित्यम ध्यो मम शिष्य ग्रह सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सावित्री सौभाग्य ग्रस्त सुख अखंड सुहाग रक्षा वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम संतान सुसंस्कार सरस्वती चेतना वर्धि शिक्षा वर्धि उन्नति चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम नव वर्ष मंगलमय सुस्थिति वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क दे ही दोनों हाथों को आशीर्वचनों को आगे चक्र पे और अंदर पे स्पर्श करा दो। आगे चक्र पे क्या हम आरती या चरणामृत या प्रसाद ग्रहण करते हैं, अर्थात जिस तरह से उस आरती में ज्योतिर्मय भावना चिंतन है, प्रकाश में भावना चिंतन, वैसा ही मेरा दिमाग मन मस्तिष्क बुद्धि प्रकाश में रहे, अर्थात निरंतर निरंतर चैतन्य में रहे। अंधकार में सत्य में रहने में क्या होगा, कुभावना की वृद्धि होती है, जीवन हमारा मलिन में बन जाता है।
और हृदय भाव में अर्थात निरंतर मैं हृदय भाव से मैं एकदम क्रियाशील रहूं, अर्थात मेरे हृदय के धड़कन का जो एक चिंतन भाव बराबर सक्रिय रहे। इसलिए हृदय भाव है और आज्ञा चक्र पे कोई भी चरणामृत को या प्रसाद को या आरती को या भगवान की मूर्ति या चरण स्पर्श करते हैं सदगुरुदेव को, तो स्पर्श करना चाहिए। और क्या आपने गणपति के आह्वान में क्या बताया कि कहीं भी शुभ कार्य की प्राप्ति करना हो तो भगवान गणपति का स्मरण करते हैं, मंगलमय स्थितियों की प्राप्ति करना हो तो भगवान गणपति की आराधना करते हैं। कहीं भी हम कोई भी संग्राम में अर्थात कोई भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए भगवान गणपति का स्मरण किया जाता है। धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मेरे जीवन में रिद्धि सिद्धि अर्थात कोई भी मैं कार्य करूं उसमें सिद्धता की प्राप्ति हो और शुभ लाभ का मतलब अशुभता की समाप्ति हो और कुलाभों की निवृत्ति की प्राप्ति हो सके, वह शुभ लाभ का भाव चिंतन है। निरंतर शुभ में स्थितियों की प्राप्ति हो, लाभ में चेताओं की से मैं शक्तियों से युक्त हो सकूं, उसी के लिए निरंतर एक गणपति के इन 16 मंत्रों का आह्वान अवश्य करना चाहिए। और शिव सूक्त के भी 16 मंत्र है, उन 16 मंत्रों का आह्वान करने से श्री रूप में एकदम सर्व स्वरूप में, सूक्त का मतलब सर्व स्वरूप में, कैसे आरोग्य लक्ष्मी, संतान सुख लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, सुलक्षणा पत्नी और पति, संतान की वृद्धि, भूभवन लक्ष्मी और यश सम्मान लक्ष्मी और 27 जीवन प्राप्ति लक्ष्मी, ये सभी क्या है सूक्त के भाव चिंतन है। अर्थात इन सभी के मुझे इन शुभ स्थितियों की प्राप्ति हो, उसी के लिए हम गणपति की अभ्यंता आराधना और श्री सूक्त लक्ष्मी मंत्रों की आराधना अभ्यंता संपन्न करते हैं। क्या बताया था मैंने कि 31 दिसंबर को सोमवार है, मंगलवार है, अर्थात जीवन में मंगलमय स्थितियों की प्राप्ति हो। आज का दिवस आज जो भी 24 तारीख है या मंगलवार है, आज होगा मंगलवार होगा तभी तो अगले दिन बुधवार आ पाएगा ना। एक तो ऐसा था नहीं मंगलवार को तो बिल्कुल छोड़ दो और बुधवार आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना। आज के बृहस्पति तो कल 25 तारीख टिकी हुई है ना, और 25 तारीख की बृहस्पति 26 तारीख टिकी हुई है। तो आज के दिन से ही मेरे मंगलमय स्थितियों की वृद्धि हो तो मैं जीवन में उन भगवान श्री गणपति की जो चेतना के उन्हें आत्मसात कर सकूं, मेरे जीवन में शुभ मंगलमय रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की वृद्धि हो सके। वह एक बुधवार 1 जनवरी को बुधवार का दिवस है, तो उनके लिए चिंतन भाव हम करते हैं। केवल प्रार्थना करने से या पार्टी आप कर दोगे, क्लबों में चले जाओ, अच्छे अच्छे होटलों में आपको 10,000 15,000 में आपको पार्टी मिल जाएंगी, और दमन में तो सबसे सस्ता दारू भी है, वो पार्टी तो आप कर दोगे, पर तो होगा क्या दूसरे दिन आप क्या करोगे 12-1 बजे 2 बजे तक पड़े रहोगे। और क्या हुआ, एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, शरीर का सत्यानाश किया और कुछ नहीं किया। शरीर का सत्यानाश ये करते हैं जो ये पार्टियों में जाते हैं, ऐसे अगड़ बगड़ खाते हैं या और कोई मद्यपान करते हैं, तो शरीर का सत्यानाश होता है, कोई उससे ऊर्जा नहीं आती है। तो ऐसा हो नए साल पे मैंने 12 बजे रात में 31 तारीख के 12 बजे बाद में इतना मतलब लड़कों के साथ मिलके औरतों के साथ परिवार के साथ मिलके 5 बोतलों दारू पिया, तो उससे कोई बहुत बड़ी दिव्यता की प्राप्ति नहीं होती है। पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी और अनगल विचारों की वृद्धि होती है। तो ऐसा चिंतन करना है, जब तो आपको कुछ नहीं करना है, तुम्हें एंजॉय करना है। एंजॉय ये कोई एंजॉय थोड़ी होता है, एंजॉय होता है कि किस तरह से एंजॉय का मतलब क्या है, खुशी मिलना, प्रसन्नमय रहना। तो प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी, अर्थात जो मेरे जीवन में एंजॉय वाली भावना चिंतन नहीं है, प्रसन्नता वाली भावना चिंतन नहीं है, उसे किस तरह से समाप्त करना है, और समाप्त करने का क्रिया करना पड़ता है। कोई भी मेरे घर में अगर शरीर में रोग कष्ट है या घर में कोई भी कला वाली स्थिति है, तो उसे ऐसा करने का बस दारू पीने से कला खत्म हो जाएगा या दारू पीने से रोग खत्म हो जाएगा। उसके लिए मुझे कुछ सात्विक रूप से जीवन में उन क्रियाओं को आत्मसात करना होगा। मैं धन का भाव है तो धन का भाव को दारू पीने से धन को आगे है नहीं, वो तो धन की बर्बादी भी है, शरीर में शक्ति की भी बर्बादी होती है। उसमें धन को प्राप्त करने के लिए भी मैं किस तरह से, पैसा तो आ रहा है पर पैसा टिकता क्यों नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ शुभ क्रियाएं क्या करनी है वह चिंतन करना है, जिससे कि निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहे। आप श्री सूक्त का पाठ कर लेंगे उससे लक्ष्मी नहीं आएगी, या गणपति का पाठ करने को उससे ऐसा नहीं हो घर में सब मंगलमय स्थिति हो जाएगी, सब घर में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की प्राप्ति, गणपति विराजमान हो जाएंगे। गणपति विराजमान नहीं होंगे ऐसे, उनको विराजमान घर में करने के लिए कुछ श्रेष्ठ क्रियाएं करनी पड़ती है, साधनात्मक क्रियाएं करनी पड़ती है। निरंतर उनका स्मरण भाव करना पड़ता है, निरंतर जो भी उनके मंत्रों का है वो उनको जीवन में उतारने की क्रिया करनी पड़ती है, तो हमारे जीवन में गणपति की स्थापना होती है, मंगल में सुस्थिति की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि हो पाती है। उसी के लिए विशेष रूप से
आपको अभी शक्तिपात दीक्षा के साथ एक घोड़े की दाल प्राप्त होगी। उस घोड़े की दाल को अपने यहाँ तो घर की चौखट पर उसको लगाना है। घर में एंट्रेंस प्रवेश होता है वहां पर लगाएं। वहां अगर जगह नहीं हो तो अपने पूजा स्थान में रखें। आपका जो भी दुकान हो, व्यापारिक स्थल हो, ऑफिस हो, वहां पर भी घोड़े के दाल को स्थापित करने से निश्चित रूप से घोड़े की दाल क्यों लगाई जाती है आप खुद देखते हो, जानते भी हो। घोड़े की दाल इसलिए लगाई जाती है कि घोड़ा निरंतर निरंतर गतिशील में बना रहे, निरंतर उसके कभी भी उसके पांव रुके नहीं। ठीक उसी तरह से और लक्ष्मी का भी वह शुभ पर्व माना जाता है। घोड़े की दाल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो हमारे घर में भी घोड़े की दाल अपने घर की चौखट पे या पूजा स्थान में, ऑफिस में, कार्यालय में, फैक्ट्री में रहेगी। तो निश्चित रूप से एक तो वह जो भी अनगल कुभाव की क्रिया हो रही है, जो घर बंधन या शरीर बंधन क्रिया होती है, वे समाप्त होती है। और साथ ही साथ अलक्ष्मी जो होती है वह रोग के रूप में, पीड़ा के रूप में, कलह के रूप में, शत्रु बाधा के रूप में आती है, वह समाप्त होती है। और निरंतर निरंतर सूर्य लक्ष्मियों की वृद्धि होती है। उन सूर्य लक्ष्मियों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक दीक्षार्थी को अपने घर में जैसे जैसे स्थान हो, 2 मकान हो, दोनों मकानों में अपने पूजा स्थान में वह घोड़े की दाल स्थापित करनी चाहिए। और 2 फ्लैट हो, 2 फ्लैट में स्थापित करना चाहिए, जिससे कि हर रूप में वो भगवान लक्ष्मी की वृद्धि हो, आरोग्यता की वृद्धि हो, सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। और आने वाला ये नूतन वर्ष भी बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। तो बुधवार के दिन तो भगवान श्री गणपति का दिवस होता है। तो किस तरह से हम भगवान गणपति की अभ्यर्थ आराधना करते हैं कि हमारे घर में भी गणपति बप्पा हमारे घर में विराजमान हो, अर्थात वे हमारे पिता से भी बड़े स्वरूप में है। गणपति बप्पा का मतलब है हमारे पिता से भी बड़े, अर्थात मेरे ईश्वर से भी बड़े स्वरूप में है। वे निरंतर मेरे जो भी कष्ट पीड़ा है उनको हरने वाले हैं। उनको हरने के लिए मैं साधन क्रिया क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पूजा स्थान में घोड़े के दान को सब कर रहा हूँ, अपने ऑफिस में, कार्यालय में, दुकान में, फैक्ट्री में। तो जिससे कि निरंतर उसके जीवन में अच्छी अभिवृद्धि हो सके। और जो 2024 में जो न्यूनतम कमियां रही है, ये न्यूनतम कमियां अब 2025 में नहीं आए। आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने का है, कुछ मत कीजिए आप। तो 2007 और निकाल दीजिए, अगले मंगलवार को 31 आ जाएगा, कोई बात नहीं, और निकाल दीजिए और कोई परिवर्तन नहीं आएगा जीवन में। तो 2024 वैसे रहा और उसी उसमें कुछ अनगल स्थितियों की वृद्धि हो जाएगी। क्यों वृद्धि हो जाएगी? क्योंकि हमने एक तो साधन क्रिया की नहीं, और शरीर के अंदर और अधिक हमारे जीवन में क्यों कमी आ जाती है, शरीर में कुछ न कुछ उम्र का प्रभाव भी पड़ता है। उम्र तो बढ़ती जा रही है ना, उम्र बढ़ती जा रही है, इसका हमारे शरीर में कर्म करने की शक्ति कम हो रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर में नकारात्मक सोच है, नेगेटिव थॉट ज्यादा है। जब नेगेटिव थॉट ज्यादा होंगे और नकारात्मक सोच होगी और कुछ हमारे करने की भावना चिंतन नहीं होगी, तो क्या होगा, अनुग्रह शक्तियों की वृद्धि होगी और कुछ नहीं होगा। और कुछ साधन प्रक्रिया करते हैं, नहीं मुझे अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का, मैं जो कुल देवी है उसका ध्यान चिंतन करते हुए कि 2025 हर रूप में शुभ मंगलमय हो, मेरे परिवार में पुत्र पौत्र सुख की वृद्धि हो, आरोग्यता की वृद्धि हो, अखंड सुहाग सौभाग्य की वृद्धि हो, मेरे पति सतावी जीवन से युक्त हो, संतान निरंतर ज्ञान बुद्धि से युक्त हो। तो उसके लिए वह विशेष रूप से घोड़े के दाल को स्थापित करते हैं। तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक स्थितियों की प्राप्ति होती है। और वैसा आपका चिंतन भाव है कि ऐसा किस तरह से आपको नववर्ष संपन्न करना है, तो वो आपका सोच है। उसके लिए तो भगवान भी कुछ कर नहीं सकता है। आप अगर कुछ भगवान से एकाकार में योग में स्थितियों के करेंगे तो भगवान भी आपके साथ सपोर्ट करेगा। आप भगवान के साथ, गुरु के साथ, इष्ट के साथ, कुल देवता के साथ, कुल देवी के साथ कोई भी योग में स्थितियां नहीं करेंगे तो कुल देवी भी आपको कुछ नहीं करेगी। वह ठीक है, आपकी कुल देवी है, भले कोई भी है, आप कुछ क्रिया ही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं आपके लिए। तो वह कुल देवी भी यह चिंतन करती है। अब हमें चिंतन करना है कि मुझे ईश्वरी शक्तियों से अर्थात देवत्व शक्तियों से किस तरह से सफलता प्राप्त करनी है। और मेरे जीवन में जो असुरमय स्थितियां हैं, जो राक्षसीमय स्थितियां हैं, जो अंधकार में स्थितियां, उनके कैसे समाप्त करना है, उसे समाप्त करने के लिए विशेष रूप से घोड़े के दान के साथ शक्तिपात की दीक्षा आप प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से जीवन में उच्चता और श्रेष्ठता की प्राप्ति हो सकेगी। और जीवन किस लिए मिला है? रोने चीखने के लिए और घुट घुट के मरने के लिए और रोगों के लिए नहीं मिला जीवन। भगवान ने ऐसा शरीर हमें दिया भी नहीं है, वो तो हमने बना दिया है। भगवान ने थोड़ी दिया अगर रोग से आप ग्रसित रहना जीवन भर। भगवान ने थोड़ी कह दिया कि तुम हमेशा कर्जे में रहना, हर समय धन के अभाव में रहना। भगवान ने सब कुछ हमें अच्छी चेतना प्रदान की है, हम उन शुभ चेतनाओं को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। और श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए हमें अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने कुल देवता से, कुल देवी से एक जुड़ाव वाली, योग वाली स्थितियां, जहां भी जुड़ाव वाली स्थितियां होगी, पति पत्नी में सामंजस्य जुड़ा होता है, संतान की प्राप्ति होती है, पिता पुत्र में प्रेम योग बनता है, बेटा माँ और बेटी में योग में बनता है, तो एक आनंद की वृद्धि होती है।
मित्र के साथ में अगर प्रेम सहयोग बनेगा तो और मित्रता का भाव, अच्छे शुभ विचारों की वृद्धि होती है। और शत्रुओं के साथ रहेगा तो क्या होगा, कुभाव विचार आएंगे। अब चिंतन हमें करना है कि हमें इन अंधकार में स्थितियों से ही सब पूर्ण रूप से रहते हुए 2025 को प्रारंभ करना है। तो आपका चिंतन भाव है और इच्छा तक नहीं 2024 में जो भी इतनी न्यूनताएं कमियां रही है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो सके, निर्मूल हो सके। उसके लिए मैंने जो आपको इन शक्तिपात दीक्षा और घोड़े के दान का एक चिंतन बताया उसे आप स्थापित करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति तक उसका शुभ परिणाम की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। क्रिया तो प्रारंभ करें, क्योंकि घर में भी कोई भी आप शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो किसका स्मरण करते हैं, भगवान गणपति का स्मरण करते हैं। मित्रों का स्मरण नहीं किया जाता है, पूर्वजों का या मरे हुए लोगों का स्मरण नहीं करते, गणपति का स्मरण करते हैं कि भगवान गणपति मेरे घर में विराजमान हो, मेरे घर में गृह प्रवेश का अवसर है, मेरे घर में दुकान के प्रारंभ करने का अवसर है, व्यापारिक नूतन व्यापार प्रारंभ करने का अवसर है, मेरे घर में गणपति विराजमान हो, मेरे घर में कोई विवाह का अवसर है या सगाई का अवसर है तो मेरे घर में गणपति विराजमान हो। तो उस तरह से यह बुधवार के दिवस से गणपति पर्व के दिवस से ही नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। ऐसे ही पर्व पर 1 जनवरी को ही वह घोड़े के दान को अपने घर के चौखट पर या पूजा स्थान में स्थापित करना है। एक जगह स्थापित करेंगे, एक जगह लाभ होगा। ऑफिस में ऑफिस में अलग करना पड़ेगा, फैक्ट्री है फैक्ट्री में अलग करना पड़ेगा, कार्यालय है कार्यालय में अलग करना पड़ेगा, दुकान है दुकान में अलग करना पड़ेगा। एक साथ में सब गालमेल नहीं हो जाता है कि आप सब जगह एक ही तरह से नहीं रह सकते। बच्चों के साथ में एक व्यवहार अलग होता है, मित्र के साथ व्यवहार अलग होता है, पति पत्नी के साथ एक व्यवहार अलग होता है, रिश्तेदारों के साथ एक व्यवहार अलग होता है ना, अलग अलग। और ठीक उसी तरह से इस अलग अलग चेतना में क्रिया करने से उन शुभ भावों की प्राप्ति होती है। मैं ये कोटि आश्रय देता हूँ कि आने वाला नूतन वर्ष हर रूप में शुभ मंगल में शक्तियों से युक्त रहे। निरंतर आप जो भी जीवन में कामना इच्छा करें, ये कामना इच्छाएं आपकी परिपूर्ण हो सके और निरंतर सतायु जीवन से और अखंड सुख सौभाग्य से और संतान सुख की वृद्धि से युक्त हो। अब जिसे भी शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त करना हो वह नूतन रूप में वह घोड़े के दान प्राप्त करते हुए शक्तिपात दीक्षा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में एक सुवृद्धि की प्राप्ति हो सकेगी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।